बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमने देखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने डिफरेंट टाइम में जो उस वक्त एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनको एक ख़ास तरतीब में देने की कोशिश की। अब हर एक ने जो भी काम किया, ठीक है, उसमें कोई ना कोई खामियाँ थी और उसके बाद आने वाले साइंसदान ने क्या किया कि उन खामियों को दूर करने की कोशिश की। ठीक है, अभी हमने चंद एक साइंसदानों का वर्क पढ़ा। हमने पढ़ा कि एंटीमोन लिवेज़ारो ने क्या किया, फिर डोबिनियर का हमने पढ़ा, ठीक है, जो उसने ट्राइएड्स हमें दिया था। और आज जो हमें पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है वर्क ऑफ न्यूलैंड्स या न्यूलैंड्स वर्क। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बंदे ने कब जो है वर्क करना स्टार्ट किया। इस बंदे ने वर्क किया था 1864 में वर्क किया था। ठीक है, और कितने एलिमेंट्स पे वर्क किया इसने? 62 एलिमेंट्स के ऊपर वर्क किया, यानी कि इसने 62 एलिमेंट्स को तरतीब देने की कोशिश की। अब हम देखें तो इसकी बेस क्या थी, इसने किस बेस पर जो है वो एलिमेंट्स को तरतीब दिया। इसकी बेस क्या थी? वो थी एटॉमिक मैस। इसने क्या किया कि एटॉमिक मैस की बिना पर एलिमेंट्स को तरतीब देना शुरू कर दिया। ठीक है, ही ऑब्जर्व periodicity, he observed periodicity in elements। इसने क्या किया? एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो periodicity को ऑब्जर्व किया। कब? when he arranged the element on the basis of increasing their atomic number, यानी कि इनके एटॉमिक नंबर के बढ़ने की बना पर इसने क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इसने देखा कि एलिमेंट्स में जो है वो पीरियोडिसिटी पाई जाती है। अब यहां पे हमारे पास एक टर्म यूज हुई है पीरियोडिसिटी। अब ये पीरियोडिसिटी हमारे पास क्या होती है? अगर हम यहां पर पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन करते हैं तो पीरियोडिसिटी हमारे पास होती है द रिपीटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल, के खास वक्फे के दौरानिए के बाद एलिमेंट्स की अपनी खुसूसियात को रिपीट करने की जो सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। यानी कि हमारे पास क्या होगी? द रिपीटेशन of elements, the repetition of chemical properties of elements, the repetition of chemical properties of elements after regular interval, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी के एक खास वक्फे के बाद जो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को दोहराता है उसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब इसने क्या किया कि जब इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस की बिना पर तरतीब दिया तो इसने देखा कि एक खास वक्फे के बाद जो है एलिमेंट अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने फिर यहां पे एक लॉ पेश कर दिया। ठीक है, He said that, इसने कहा the properties of element
द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, the properties of every eighth element were similar if they were arranged, अगर हम उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, if they were arranged on the basis ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी कि हम क्या करते हैं कि अगर उनको उनके एटॉमिक मैस की बिना पर अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हर 8वें एलिमेंट्स के बाद दोबारा से फिर रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि इसने इस चीज को म्यूजिकल ट्यून के साथ कंपेयर किया था। इसने कहा था कि जिस तरह हमारे पास मौसीकी के 7 सुर होते हैं और 7वें के बाद जब 8वां सुर आता है तो वही पहले वाला होता है, तो सेम हमारे पास जब एलिमेंट्स 8वां एलिमेंट्स आता है तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो पहले एलिमेंट जैसी ही होती है। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू ग्रुप्स। इसने क्लासिफाइड किया एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। इसने ग्रुप्स के अंदर जो है वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, उनका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ मेंडलीव। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स की हमें पोजीशन बताई, ऐसे एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज बताई जो बाद में बिल्कुल सही साबित हुई। तो इसी वजह से हम मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को सबसे, यानी कि यही है वजह है इसकी मशहूरी की। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा पॉपुलर है, इसकी पॉपुलैरिटी की वजह है। ठीक है, और इसी वजह से मेंडलीव को हम कहते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, इसने कब वर्क स्टार्ट किया, इसने वर्क स्टार्ट किया 1869 में। ठीक है, और कितने एलिमेंट्स के ऊपर वर्क किया, इसने 63 एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो वर्क किया। क्लियर है? ठीक है, और इसके पीरियोडिक टेबल की बेस क्या थी, ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स ऑन द basis of increasing atomic mass। इसने क्या किया कि एटॉमिक मैस के बढ़ने की बना पर इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, और इसके अलावा इसने क्या किया, ही फॉर्म, इसने बनाए वर्टिकल कॉलम्स। इसने क्या किए, इसने वर्टिकल कॉलम्स बनाए और इनको नाम दिया ग्रुप्स का, कॉल्ड इट ग्रुप्स, और इन्हें ग्रुप्स का नाम दिया। और जब इसने एलिमेंट्स को उनके अंदर रखा तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या थी, सेम थी। द एलिमेंट इन ईच groups have same
केमिकल प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट हर ग्रुप में पाए जाते थे तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी क्या थी, यहां पर सेम थी। इसके बाद इसने क्या किया, इसके जो टेबल पेश किया था उस टेबल की जो पॉपुलैरिटी है उसकी असल वजह क्या थी कि इसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताया जो उस वक्त तक तो डिस्कवर नहीं थे, उसके लिए इसने पहले से जगह छोड़ दी। इवन के इसने जगह ही नहीं छोड़ी बल्कि उस एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज तक बता दिए, उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तक बता दी। ठीक है, जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट जो इसने एटॉमिक मास बताए थे, जो इसने केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, वो वैसी की वैसी प्रॉपर्टीज थी। और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। और यहां पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई मेंडलीव कॉल्ड फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि इसको हम पीरियोडिक टेबल का फादर, यानी कि यहां पे जो इन्हें खिताब मिला था फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो क्यों कहते हैं। ठीक है, इसने क्या किया, ही लेफ्ट द गैप, ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट। इसने क्या किया कि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी। ठीक है, और इसके अलावा ही आल्सो प्रिडिक्टेड द atomic mass and chemical properties, atomic mass and chemical properties। इसने ना सिर्फ एटॉमिक मैस को जो है वो इसके बारे में बताया, बल्कि उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया। His prediction was to be proved accurate, कि जो इसकी की हुई प्रिडिक्शन थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। दिस वॉज द मेन सक्सेस, दिस वॉज द मेन सक्सेस ऑफ हिज पीरियोडिक टेबल, यानी कि यही जो है इसके पीरियोडिक टेबल की मेन वजह है कि उसका जो पीरियोडिक टेबल है कामयाब हुआ। दैट्स वाई, और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, दैट्स वाई ही कॉल्ड फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल का जो है वो नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि इसी साल एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था लूथर मेयर। वर्क ऑफ लूथर मेयर। अब लूथर मेयर ने क्या किया, लूथर मेयर ने अपनी एक फेमस कर्व बनाई किनके दरमियान, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के दरमियान, और इसने भी सेम वही चीज देखी पीरियोडिसिटी जो कि न्यूलैंड ने देखी थी। इसने भी यही कहा कि जब हम एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान एक कर्व बनाते हैं तो एलिमेंट्स क्या करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बार बार रिपीट होती है आफ्टर रेगुलर इंटरवल, के खास वक्फे के बाद। यानी कि इसने भी पीरियोडिसिटी के बारे में ही बताया। इन द सेम ईयर, यानी कि इन
1869 में इसने वर्क किया। क्या वर्क किया? ही मेड हिज फेमस कर्व। इसने क्या किया? अपनी फेमस कर्व बनाई जो कि थी बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, जो कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान थी। यानी कि इसने क्या किया? ही प्लॉट अ ग्राफ, ही प्लॉटेड अ ग्राफ। इसने क्या किया? एक ग्राफ बनाया बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। इसने क्या किया? एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान जो है वो एक ग्राफ ड्रा किया। अब इसका ग्राफ कैसा था? अब इसका ग्राफ कुछ यूं था। इसने इस एक्सिस पे लिए एटॉमिक वॉल्यूम और इस एक्सिस पे लिया इसने एटॉमिक वेट। अब इसने कैसा कर्व ड्रा किया? इसने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कुछ यूं, यानी कि इसने जो है वो ऐसा कर्व ड्रा किया। अब यहां पे देखें, फर्ज करें कि यहां पे हमारे पास अल्कली मेटल्स आ रही हैं ए बी सी, तो इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी। यानी कि यहां पे इसने देखा कि जो एलिमेंट्स क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को ऐसे सेम रखते हैं। यानी कि जो एलिमेंट्स इन पीक्स पे आ रहे हैं या इन यहां पे आ रहे हैं, तो इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। यानी कि इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को कर्व ड्रा करते हैं, अगर हम एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम को लेके, तो इनमें पीरियोडिसिटी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास आए एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था एच मोजले, और यहां पे हम लिखेंगे वर्क ऑफ मोजले या फिर मोजलेज वर्क। अब मोजले ने क्या किया? ठीक है, जो हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसकी जो बेस थी वो इसी साइंसदान ने रखी थी। ठीक है, इसने कब वर्क किया और कैसे किया? इसने सबसे पहले इन 1913 के अंदर इसने क्या किया? डिस्कवर एटॉमिक मैस। इसने क्या किया? एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। यानी कि इसने सबसे पहले एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? बाय एक्स रेज इमिशन टेक्निक्स। इसने एक्स रेज इमिशन टेक्निक के जरिए एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, और उसके बाद इसने फिर अब एटॉमिक नंबर की बिना पर इसने पीरियोडिक टेबल को बनाया। ही फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक टेबल। इसने क्या किया? पीरियोडिक टेबल बनाया, या फिर ही अरेंज द एलिमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसने एटॉमिक नंबर की बिना पर क्या किया? एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैस, यानी कि एटॉमिक मैस के अलावा इसने एटॉमिक नंबर पर तरतीब दिया, और यहां पर इसने जो है वो एक पीरियोडिक लॉ पेश किया। अब वो पीरियोडिक लॉ क्या था?
periodic, the properties of the elements are the periodic function of their atomic number। यानी कि वो हमारे पास ला क्या था, the properties of the elements, कि जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि इसकी जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज बेस करती हैं वो एटॉमिक नंबर पर बेस करती हैं। और इसके अलावा जो डिफेक्ट्स आए थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, वो इसने क्या कर दिए, सारे के सारे रिमूव कर दिए। ही आल्सो रिमूव, ही आल्सो रिमूव all the objections, all the objections of Mendeleev's periodic table। He also remove all the objection of Mendeleev periodic table। ठीक है, इसने क्या किया कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो ऑब्जेक्शंस लगे हुए थे उनको भी रिमूव कर दिया। और आज हम जो पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं वो मोज़ले का ही पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्शन कौन कौन से थे जो इसने खत्म किए, इसने करेक्ट पोजीशन जो थी आइसोटोप्स की उसके बारे में हमें नहीं बताया था, जो कि सारी की सारी हमें मोज़ले के पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।